देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत से कोई न कोई पहचान जरूर लेकर जाते हैं और तोहफे के रूप में उसी वस्तु को देते हैं। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी गए पीएम मोदी इस बार भी देश के कई हिस्सों से वहां की मशहूर वस्तुओं को अपने साथ ले गए थे, जिन्हें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को तोहफे के रूप में भेंट किया। इन्हीं में से एक तोहफा महादेव की नगरी काशी से जुड़ा था, जिसे पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को तोहफे में दिया। और जब ये बात यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को पता चली तो वो बेहद खुश नजर आए। दरअसल जर्मनी के म्यूनिख में इन दिनों G7 की बैठक चल रही है, जहां अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे दुनिया के तमाम बड़े देश जुटे हुए हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं, जहां उन्होंने इस दौरान दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और भारत से जुड़े मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता की। तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए गिफ्ट डिप्लोमेसी भी अपनाते हुए नजर आए, जिसके तहत पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस को भारत से अपने साथ लाए छत्तीसगढ़ की नंदी द मेडिटेटिव बुल की एक आकृति भेंट की, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को काशी की पहचान गुलाबी मीनाकारी वाला ब्रोच और कफलिंग तोहफे में दिए। ये तोहफा और भी खास इसलिए है क्योंकि महादेव की काशी से पीएम मोदी खुद लगातार 2 बार से सांसद हैं और जर्मनी की G7 बैठक में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी ने इसी बहाने अपनी काशी की गुलाबी मीनाकारी की कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। पीएम मोदी के इस कदम की यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी दिल खोलकर तारीफ की है। सीएम योगी ने एक ट्वीट में बताया, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी का प्रसिद्ध हस्तशिल्प गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग सेट भेंटकर यूपी के स्थानीय शिल्प को वैश्विक पटल पर गौरव भूषित किया है। प्रदेशवासियों की ओर से आभार प्रधानमंत्री जी। आपको बता दें, योगी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले से वहां की मशहूर वस्तुओं की ब्रांडिंग करने में लगी हुई है। पीएम मोदी भी योगी सरकार की इसी योजना को बढ़ावा देते हुए यूपी के कई जिलों के उत्पादों को अपने साथ जर्मनी लेकर गए, जिन्हें दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को मुलाकात के दौरान तोहफे के रूप में दिया। जापान के पीएम किशिदा को पीएम मोदी ने यूपी के निजामाबाद की मशहूर शिल्प कला से बने काली मिट्टी के बर्तन तोहफे के रूप में दिए। इटली के पीएम मारियो द्राघी को पीएम मोदी ने आगरा में बनी मार्बल इनलेटेबल टॉप तोहफे के रूप में दिया। जर्मनी के चांसलर ओलफ स्कोल्स को पीएम मोदी ने तोहफे के रूप में मुरादाबाद में बने पीतल के बर्तन दिए। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को पीएम मोदी ने चीनी मिट्टी के उत्पादों के लिए मशहूर बुलंदशहर की प्लैटिनम पेंडेंट हैंड पेंटेड टी सेट दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को पीएम मोदी ने वाराणसी की लोकप्रिय काष्ठ और लाख की अद्भुत कला से बनी श्री राम दरबार की कलाकृति भेंट की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने वाराणसी के मशहूर हस्तशिल्प कलाकृति गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग से भेंट किया। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल को पीएम मोदी ने हाथ से बनी मूंज की टोकरियां और कपास की दरी तोहफे में दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पीएम मोदी ने लखनऊ की हस्तशिल्प जरी जरदोजी से बने बॉक्स तोहफे के रूप में दिए। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के उत्पादों को ही पीएम मोदी अपने साथ जर्मनी लेकर गए हैं। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ से भी पीएम मोदी अपने साथ नंदी थीम वाली डोकरा कला से बनी खास कलाकृति नंदी द मेडिटेटिव बुल लेकर जर्मनी गए हुए थे। इस खास तोहफे को पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस को उपहार के तौर पर दिया, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पीएम मोदी का आभार जताना बेहतर नहीं समझा, जबकि सीएम योगी ने अपने राज्य यूपी से ले गए हर उपहार के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। यही फर्क है कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और बीजेपी शासित यूपी में। बहरहाल पीएम मोदी ने जिस तरह से जर्मनी दौरे पर भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जर्मनी दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी
इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वो इस दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है।